Hello everyone, welcome back to the channel. In this particular video, I'm gonna share कि इस पूरे वीक में मैंने कितनी कब कैसे क्या क्या पढ़ाई करी एंड मैं अपना टाइम टेबल भी आपके साथ में शेयर करूँगी एंड द रोड मैप ऑल्सो विच आई हैव मेड for this 10 to 15 days and I'm also going to share my pre-board dates with you all, which is starting from the 17 December. So be ensure that you watch the full video or you be there in the end also. So without wasting any more time, let's get right into the video. ये क्लिप है मंडे की, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ तो जो ज्योग्राफी का जो पीरियड होता है वो होता है फ्राइडे को, बट देन ऑल्सो मैंने सोचा कि जब मतलब मैंने संडे को ये मैप वर्क कंप्लीट कर ही लिया था तो इसको मतलब पेस्ट कर दिया जाए। एंड मैंने इसको पेस्ट करके वेडनेसडे और थर्सडे को मैंने इसको सबमिट कर दिया था एंड अब ये मतलब अच्छे से चेक हो चुका है। मैम ने इस पर गुड भी दिया है, क्योंकि मतलब मैं ही क्लास में सबसे पहली थी जिसने ये काम पूरा अच्छे से कंप्लीट किया था, क्योंकि मैम ने फ्राइडे को ये मतलब करवाया क्लास में एंड मेरा पहले ही हो रखा था, बट देन ऑल्सो मुझे मतलब डबल वर्क करना पड़ा क्योंकि पहले हो रखा था। लेकिन फिर भी मतलब मैम ने कहा कि आप मैप वर्क मत कीजिए, लेकिन जो मैं लिखा रही हूँ वो लिख लीजिए। तो मैम ने मतलब इस पर जो मैंने मार्क करके रखा वो एंड स्टेट्स के नेम एंड डैम्स में रिवर के नेम्स होते हैं वो सब लिखवा दिया था, तो वो रिवीजन के लिए मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। एंड इसको मतलब करने में ऑलमोस्ट आधा घंटा पौना घंटा लग गया था, क्योंकि हर एक चीज़ पे डिटेल में काम करना था कि कौन कौन से स्टेट में जा रहा है, कौन कौन से नहीं, एंड कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर है। ये सारी चीज़ें रिमेंबर रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी एग्ज़ाम के लिए। एंड रिवीजन टेस्ट सीरीज़ में जो है कि मतलब मैप वर्क मेरा अच्छा नहीं गया था, क्योंकि हिस्ट्री का तो इजी है बट ये वाला नहीं इजी है, क्योंकि इस पे मतलब पूछा गया था कि महानदी रिवर पे कौन सा डैम होता है एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि सरदार सरोवर डैम होता है या फिर कौन सा। मुझे ये ज़रूर पता था कि मतलब महानदी रिवर उड़ीसा में है, इस पर मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा था उस डैम का। फिर मैंने तुक्कल या ऐसा कुछ करके मतलब आई थिंक मैंने तहरी डैम कर दिया था, विच इज़ रॉन्ग आई थिंक, या फिर मुझे क्वेश्चन ही नहीं याद है कि मतलब क्या ही था। किसी भी तरीके से मैंने कर दिया। एंड रिसेंटली अभी मतलब थर्सडे को हमारे स्कूल में एक टेस्ट भी हुआ था, जिसको मतलब क्या प्रीवियस ईयर ही था 2024-25 का, जिसमें मतलब हिस्ट्री के टीचर ने लिया था, सिविक्स का भी हिस्ट्री का भी एंड एमसीक्यू तो मतलब चारों ही सेक्शन का था, तो जिसमें कि अच्छे खासे मेरे नंबर आ जाएंगे, आई थिंक सो। Would have heard about the walls of love, the walls of emotion. This is my wall, which is basically about how to get full marks or which topic is left or how to study, basically the daily planner wall. So let me verify it. Let me briefly explain you about this wall and the topics which I have pasted it on. So let's start it from this. Sheet is particularly about my marks and the topics and the subjects which I really need to improve. As you can see, the marks are declining and I have wrote down the problems which I face in solving the question paper, so I need to work on these things. And secondly, this is the syllabus. This is the whole syllabus which is not completed till yet. The subjects or the chapters which are completed are marked, but the rest are not completed. Here is the another page which indicates that I have to do these works, and this is the pre-board one date sheet starting from the 15. I was thinking it is starting from the 17, but it is starting from the 15. So as you can see कि इतने days का gap है and इतना हमारा जो है pre-board होने वाला है 26 तक and I think उसके बाद में छुट्टी हो जाएगी। And this is the second थिंग विच इज़ अबाउट कि मतलब स्कूल में जितना भी मुझे होमवर्क मिला था वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी भी इसमें बायोडायग्राम्स, इंग्लिश का एक सैम्पल पेपर एंड A4 शीट पे एक नॉर्मल रूल लिखना था, वो बचा हुआ है।
देन दिस इज़ अ पर्टिकुलर पेज विच इंडिकेट्स कि मैंने स्कूल में अभी तक मतलब मेरा कितना काम बचा है, कितना काम नहीं हुआ, बट फॉर्चुनेटली कि इस पर जितनी भी लिस्ट है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस इज़ द अनदर जिसको मैंने लिख रखा है थिंग्स टू डू इन दिवाली वीक। एंड आई वॉज फेल टू डू ऑल दीज बिकॉज एज यू कैन सी देयर आर मैनी थिंग्स विच आर डन एंड देयर आर मैनी थिंग्स विच आर लेफ्ट। इसी का ही एक पार्ट ये वाला है जिसमें से कि मेरा आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ है, विच आई रियली नीड टू डू इट इन दीज 3 to 4 days और in 10 to 15 days. Map which I need to follow from 1 December to 14 December, क्योंकि 15 से हमारी प्री बोर्ड्स स्टार्ट है एंड 14 को मैंने एक पर्टिकुलर डे इसलिए रखा है कि मैं मैथ्स में प्रैक्टिस कर सकूँ। बेसिकली आई फेस द प्रॉब्लम्स इन theorems and case studies and MCQ. So this is the total roadmap for these 14 days which I need to follow, and as you can see I had followed some tasks, but then also some are left, and today is 7 but I need to do these 2 to 3 tasks today only because आज का जो टाइम टेबल है वो तो बहुत बड़ा है ही, लेकिन मैंने 5 और 6 का भी कुछ भी नहीं किया, तो वो भी मुझे आज ही करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे रात में जग के ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आज का तो दिन वेस्ट जा ही चुका है, बस रात भी ना वेस्ट चली जाए। ये कुछ ओल्ड डेज़ की क्लिप है, मतलब इसी वीक की हैं, ज़्यादा ओल्ड नहीं है ये। मतलब पूरा रात भर जग के मैंने अपना स्कूल का काम कंप्लीट किया एंड फॉर्चुनेटली अब मतलब मेरा सारा स्कूल का काम कंप्लीट है, सारी लैब मैनुअल्स, सारा राइटिंग का वर्क। बस ये कि अब जो डेली जो रिवीजन होता है, कभी कभी अगर मैं एब्सेंट हो जाती हूँ तो वही रहता है बस। एंड अभी मतलब क्या बोलते हैं, बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा काम है जिसको है कि मतलब वो A4 शीट्स पे मुझे सारे बायो के डायग्राम्स बनाने हैं, जिसको मुझे मतलब कल ही मंडे के दिन ही सबमिट करना है। तो अभी मुझे वो करना है। आई थिंक मतलब उसमें मुझे तो 1-2 घंटे लग जाने हैं प्रॉपर, अगर मैं करने बैठूँ तो। एंड एज़ यू कैन सी कि मतलब मैं रात में 1-2-12 बजे तक मैं बैठ के अपना काम कंप्लीट करती थी। मतलब ये वाला जो वीक था ये मतलब मेरे लिए डे टाइम कम और नाइट टाइम ज़्यादा था, मतलब डे एंड नाइट दोनों ही था, क्योंकि डे में तो स्कूल जाना एंड रात में इतना सारा काम करना। अभी ये वाला चैप्टर मेरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा आधा घंटा का पोर्शन रह गया है, उसको करते करते मतलब मेरा देख लीजिए आप लोग 4 बजने वाले हैं कि तब मैं जा रही थी सोने के लिए। ऐसा ही होता है। हमारे स्कूल में एक रिवीजन टेस्ट सीरीज़ चली थी जिसमें ओनली 3 पेपर्स हुए थे, मैथ्स, SST एंड साइंस। तो जिसमें से कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मैथ्स के ही मार्क्स दिखाए गए, साइंस एंड SST की कॉपी चेक हो चुकी है बट हमें अभी तक दिखाई नहीं गई। आई डोंट नो वाई, बट आई थिंक जितना मतलब मैंने काउंट किया है मेरे SST में सबसे हाईएस्ट 4 हैं, डेट इज़ अराउंड 68 और 69। एंड मैथ्स में पता नहीं कैसे क्यों आई गॉट ओनली 57 मार्क्स। एंड इन साइंस आई थिंक as my counting I will get 57 or 58 around. So these are very low marks ever because पता नहीं कैसे मतलब मैथ्स में I am able to solve the questions while practicing, but एग्ज़ाम्स में न जाने क्या हो जाता है कि मतलब नहीं हो पाता है क्वेश्चन। सिमिलरली इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, मान लीजिए क्लास टेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ, मैं घर पे अगर प्रैक्टिस करती हूँ तो ईजिली हो जाता है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम के टाइम पे मैं लिखने जाती हूँ पता नहीं कैसे मैं प्रेशराइज हो जाती हूँ या क्या हो जाता है मेरे साथ में। एंड मतलब मेरा ग्रामर पोर्शन, अनसीन पैसेज सब कुछ गलत हो जाता है। अनसीन पैसेज तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन ग्रामर तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही लो मार्क्स आते हैं। एंड इसका फ़र्क आप लोगों ने देखा ही होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, मेरे मिड टर्म के मार्क्स में कि मैंने इंग्लिश में और मैथ्स में सिर्फ 60 आए हैं, बाकी सब में 70 अबव गए हैं, लेकिन इन्हीं दोनों में मेरे 60 आए। एंड एज द CBSE गाइडलाइंस वी कैन नॉट एक्सचेंज द इंग्लिश सब्जेक्ट विद एनी अदर सब्जेक्ट, हमें मतलब वो इंक्लूड करना ही पड़ेगा भले ही उसमें जैसे भी नंबर आए हों। So I really need to improve English and maths.
इसमें कुछ साइंस के मतलब सैम्पल पेपर्स हैं, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बायो की हैं। हमारे बायो के टीचर ने भेजा था कि प्रिंट आउट करके इनकी प्रैक्टिस करते रहना। तो आज मैंने सुबह उठ के तुरंत इसको मतलब सॉल्व किया अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे जिनको मैंने छोड़ दिया कि कल सर से पूछ लूँगी। एंड इसमें जो ना 2025 का मतलब इस बार जो सैम्पल पेपर आया वो भी है, मैंने उसको भी अच्छे से सॉल्व किया। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको मैंने मार्किंग स्कीम में देखा, एनालाइज़ किया कि हाँ कैसे आंसर लिखने पे कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहे थे उसको मैंने मार्किंग स्कीम से ही देख के कर लिया था। If you really want such more videos, so subscribe to my channel, and if you like the study vlogs, so like the videos which I usually upload as a mini vlog. So yeah, stay tuned for next video. Thanks for watching.